जय श्री राम, हर हर महादेव। आज फिर से थोड़ा सा बिहार, थोड़ा सा बंगाल, थोड़ा सा देश दुनिया पर चर्चा करेंगे। बिहार पर थोड़ा सा चर्चा इसलिए ज़रूरी है कि बिहार में आज नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ है। उन विधायकों में देश की सबसे युवा विधायक सुश्री मैथिली ठाकुर भी शपथ ग्रहण ली। मेरे भी विधायक जी ने शपथ ग्रहण लिया और जब से चुनाव जीते हैं तब से पूरे फॉर्म में चल रहे हैं और ज़रूरी भी था कुछ हद तक। मैं फिर से बोलता हूँ, थोड़ा उग्र है, कभी बोल जाते हैं ज़्यादा, लेकिन जनता नीयत को मायने रखती है। थोड़ी सी भाषा अगर गलत हुई है तो भी जनता उसको एक्सेप्ट कर लेती है और उसको बोलती है चलो इग्नोर करती है, क्योंकि आपकी नीयत क्या है, जनता का सेवा करना या जनता को काटना, ये समझ जाती है जनता। तो कुछ जो सरकारी दफ्तरों में जो कुछ लापरवाहियाँ थी उसको लेके जो हमारे जो माननीय विधायक जी हैं उन्होंने बड़ा अच्छा सा टाइट किया है, खास करके राजस्व विभाग का। दूसरा शपथ ग्रहण समारोह में बड़ा शानदार तरीके से हुआ। जो मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण 18 तारीख को लेने वाले थे, 18 नवंबर को, वो आज विधायक का शपथ ग्रहण भी ले लिए हैं। इसमें अलग अलग लोगों की अलग अलग अपनी प्रतिक्रियाएं हैं। मेरे लिए बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं जब तक कि एक विकेट उनका विधायक का न गिर जाए। एक विकेट, याद रखिएगा। देखते हैं कहीं ऐसा ना हो जो बाद में उनको विधानसभा का लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए भी इस गठबंधन करना पड़े। बाकी बिहार में थोड़ा सा मैं सीरियस मुद्दे पर आज चर्चा करूंगा। खास करके मेरे जिला में एक एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रहा है। बड़ा अच्छा लगता है जब सड़कों में जाम लगता है, उसके खिलाफ जिला प्रशासन, राज्य सरकार द्वारा एक कार्रवाई होती है। लेकिन मेरा यहाँ पे एक लिमिटेड पॉइंट ये है कि क्या यह एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव ठेला लगाकर अपने परिवारों का जीवन यापन करने वाले लोगों से सिर्फ होता है? क्या एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव बड़े बड़े भूमाफियों के खिलाफ क्यों नहीं होता है? मैं 3 जगह का एग्जाम्पल देता हूँ। क्या मुजफ्फरपुर का जिला प्रशासन उन जगहों पर काम करेगा? चांदनी चौक, NH-28, चांदनी चौक से पश्चिम की तरफ जाएंगे मोतिहारी की तरफ, अप टू जमाल का पेट्रोल पंप है वहां तक, रोड के दोनों साइड सर्विस लेन ट्रक द्वारा ऑक्युपाइड, और भी गराज मालिक द्वारा, ये नहीं जो टेम्प्रोरी है, परमानेंट पार्क्ड है। मेन हाईवे के जो 4 लेन है उसमें से एक एक लेन गराज मालिकों ने कब्जा कर रखा है। जो 6 लेन टाइप होना चाहिए हाईवे वो हो रखा है 2 लेन। और ये सिर्फ यहीं की कहानी नहीं है। भगवानपुर चौक, जो पताही वाला रोड है, NH-102 जो निकला है रेवा की तरफ, सेम चीज़ गोबर सही में, सेम चीज़ आपको मिलेगा ब्रह्मपुर रामदयालु फ्लाईओवर के नीचे जो पटना वाला है, हालांकि बाईपास बन गया है दूसरे साइड से। कच्ची पक्की में भी वही हालत है। इधर चले जाइए आप 0 माइल साइड में तो वही हालत है। बैरिया बस स्टैंड की तो बात ही क्या कहें। क्या ये जिला प्रशासन या तो अंधी है या दिखती नहीं या पैसा खा रखी है? तो मेरा तो आदरणीय जो उप मुख्यमंत्री जी हैं, जो गृह मंत्री भी हैं, उनसे अनुरोध है इस पर ध्यान दें कि सिर्फ उनके ऊपर लात मत मारिए जो परिवार का पेट पाल रहे हैं। वो लास्ट होने चाहिए जो उनको हटाया जाना चाहिए। उनको हटाने से पहले रीसेटलमेंट उनका देखना चाहिए। लेकिन जो भूमाफिया टाइप कब्जा कर रहे थे, हाईवे कब्जा, उनके ऊपर कब कार्रवाई होगी? इसी तरीके से जब आप जाते हैं, बिहार का ही एक क्षेत्र है, फॉरबिसगंज एरिया में जब जाते हैं, वहाँ पे ऐसे ही हाईवे पर कब्जा हो रखा है। तो एक कुछ एरिया है जिसका मैं बताया, आप जोकीहाट चले जाइए, वहाँ पे देखिए अभी नया नया अररिया वाला हाईवे बना है वहाँ पे। अररिया में ही चले जाइए, प्रॉपर अररिया में जो गोलंबर है, जो जैसे पूर्णिया वाली रोड से निकलती है सिलीगुड़ी के लिए, अररिया जोकीहाट वाला जो 4 लेन निकला है उसमें कैसे वहाँ पे कब्जा हो रखा है। ये चीज़ें बिहार के उप मुख्यमंत्री जी को देखनी पड़ेंगी, क्योंकि अब गृह विभाग उनके अंदर है। अब आ जाते हैं बंगाल। बंगाल में देखिए, ममता बनर्जी CA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का विरोध करी थी। उसके लिए पूरे बंगाल को जलाने के लिए आमदा थी, कुछ दंगे फसाद भी हुए थे।
आज वह सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बांग्लादेश से प्रताड़ित, पाकिस्तान से प्रताड़ित हिंदुओं के लिए वरदान साबित हो रहा है। जो वहाँ प्रताड़ना के शिकार हुए थे उनको वापस भारत नागरिकता दे रहा है। जो लोग बोलते हैं ना कि हमारे पास कागज नहीं है, उनके लिए देखो यह है तुम्हारा कागज। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इटसेल्फ इज ए डॉक्यूमेंट्स ऑफ योर इंडियन सिटीजनशिप। आप अप्लाई कीजिए। ये है नरेंद्र मोदी जी का सोच। क्यों लाए थे सिटीजनशिप एक्ट, आप समझ में आपको आ रही होगी। समस्या क्या है कि हम अपने सरकार के फैसले पर ही संदेह खड़ा कर देते हैं। और हिंदुओं के लिए बांग्लादेश से आए मुसलमानों का कागज़ तैयार हो जाता है और तैयार करवा रहे हैं, तुम सो रहे हो, तुम इंतजार करते हो कि तुम्हारे घर में आके कोई कागज़ दे, और जब सरकार कोई स्क्रीनिंग कार्रवाई करती है तो तुम बाप बाप चिल्लाने लगते हो और फिर बोलते हो सरकार हमारे ऊपर ये कर रही है। बाकी एक बड़ा सा विवाद मचा हुआ है, जब बीएलओ का डेथ हो रहा है। बीएलओ ने उतना ही काम तो बिहार में भी करना था, तो बिहार में तो एक भी बीएलओ डेथ नहीं हुआ। ये बंगाल में सडन डेथ हो रहा है, कुछ स्टेट्स में हो रहा है। ये कहीं ऐसा तो नहीं है साजिश के तहत जब कोई भी डेथ हो रहा है उसको बीएलओ से कनेक्ट कर दिया जा रहा है। मेरा तो ये मानना है जो भी डेथ हो रहा है उस पर सीआईडी इंक्वायरी होनी चाहिए कि क्या पता कुछ शरारती तत्वों द्वारा उनकी हत्या करी जा रही हो एक लार्जर पर्पस के लिए, और बाद में उनको एक सुसाइड नोट छोड़वाया जा रहा है। क्या एक बीएलओ 900 से 1000 1200 31 दिन में नहीं कर सकता है? नहीं करता है, किया है, हमारे यहाँ सक्सेसफुली किया है। और उसको हाँ, उसकी सैलरी स्टेट गवर्नमेंट रोके नहीं, उनकी सैलरी दे और उनके ऊपर अनावश्यक गलत लोगों का नाम शामिल करने के लिए प्रेशर ना बनाए। मेरा गृह मंत्री जी से आग्रह है, इलेक्शन कमीशन से आग्रह है कि इस बात की जांच होनी चाहिए, ये जो डेथ हो रहे हैं कहीं इस प्रेशर से तो नहीं हो रहे हैं सुसाइड्स की, उनके ऊपर स्टेट मशीनरी द्वारा अनावश्यक प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप गलत लोगों का एसआईआर में नाम शामिल करें। यह बात जांच होनी चाहिए। और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के लिए नरेंद्र मोदी को हिंदू समाज आजीवन ऋणी रहेगा। और मैं बोल रहा हूं, जो समाज वहां से आए हैं, अगर उन्होंने उसमें से एक भी वोट अगर गलत जाता है, अगेंस्ट जाता है बीजेपी के, तो मैं बोलूँगा दे नीड टू चेक दियर डीएनए। जिसको लगता है बुरा लगे, जिसको फाइल करना है मुकदमा कर देना मेरे खिलाफ, ठीक है। बाकी मटुआ समाज का एक वीडियो मैं देख रहा था, बड़ा अच्छा सा वीडियो था। उन्होंने बोला कि मैं तो मरते दम तक नरेंद्र मोदी को वोट दूंगा, और मैं नहीं, मेरे बच्चे भी देंगे, देने भी चाहिए। बोले जब मैं बांग्लादेश में एट्रोसिटीज हो रहा था तब मैं वहाँ से भाग के आया था बहुत पहले, मेरे कुछ और परिजन हैं जो वहाँ फंसे हुए हैं। मेरा उनसे अनुरोध है, बुला लीजिए, भारत उनका देश है। भारत का पड़ोसी देशों में रह रहे अल्पसंख्यकों के, वहाँ के अल्पसंख्यकों को जो प्रताड़ना झेल रहे हैं, उनको कमिटमेंट है कि भारत उनका घर है। कुछ निकम्मे, नालायक, नमक हराम और सत्तालोभी व्यक्ति द्वारा भारत का गलत तरीके से विभाजन, अनप्लान्ड विभाजन की वजह से उनको प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। तो उनकी प्रताड़ना के कारण उनके जनरेशन्स नहीं झेलेगी। भारत सरकार कमिटमेंट है वो भारत आए, भारत उनका खुले दिल से स्वागत करेगा। उसके बाद ये लोग बोलते हैं वोट चोरी हो रहा है, वोट में अवैध वोटर्स हैं, और फिर एसआईआर होता है तो चिल्लाने लगते हैं बाप बाप। मतलब मेरे घर में चोरी हो रहा है, मेरे घर के सामने अगर कोई पुलिस तैनात कर दे रहा है प्रशासन, तब बोल रहा है कि मेरे ऊपर चौकीदारी की जा रही है। गजब कमाल करते हैं भाई। ऐसे लोगों का जगह सभ्य समाज में नहीं, उनका सीधा पागल खाना है। पहले उनको पागल खाना भेजा जाना चाहिए। तीसरा, एक फिर से जाति को लेकर उन्माद फैल रहा है। जो कोई भूमिहार को गलत बोल रहा है, कोई राजपूत को गलत बोल रहा है, कोई ब्राह्मण को गलत बोल रहा है, कोई जाट को गलत बोल रहा है। गलत हर समाज में हुए हैं, सड़े हुए अंडे हुए हैं, और समाज ने समय समय पर ऐसे सड़े हुए अंडे को बाहर फेंका है। लेकिन उस सड़े हुए अंडे को दिखा के कोई पूरे समाज को गाली देने की कोशिश कर रहा है, बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, तो वह सड़ा हुआ अंडा स्वयं है, उसको पहचानना पड़ेगा। और एक और चीज आया है,
एक हैं सुब्रमण्यम स्वामी, उनकी खुद की सगी बेटी मुस्लिम बन गई, मुस्लिम से शादी कर ली, दुनिया को हिंदुत्व का, विराट हिंदुत्व का चूरन भी चटा रहे हैं। कुछ चमन सूतिए इस बात को मान भी रहे हैं। उन्होंने कुछ मोदी सरकार के अधिकारी, कुछ नेता, इनफैक्ट इनडायरेक्टली मोदी सरकार, मोदी जी के ऊपर उंगली उठाई है। ये अलग बात है जो उनके एक वीडियो आए थे जो किसी और के गले में मंगलसूत्र डाल रहे थे। उनके अपने कैरेक्टर डुबियस हैं, उनके अपनी पर्सनालिटी डुबियस है, और उनके सपोर्ट करने वाले, उनकी तो बात ही कहें। किसी का बाप गिरफ्तार हो चुका है देश के साथ गद्दारी में, तो किसी को जेएनयू का ये बनना था, वीसी बनना था, किसी का किसी यूनिवर्सिटी का वीसी बनना था, नहीं मिला तो भौंक रहे हैं। किसी को यासीन की बननी थी स्टेट शेयरर, बाकी शेयरर का मुझे पता नहीं। तो ऐसे लोगों का मैं क्या बोलूं। ये लोग नरेंद्र मोदी पर उंगली उठा रहे हैं। और देखिए टाइमिंग, देखिए कितना सटीक है। अयोध्या में प्रभु श्री राम लला मंदिर का पूर्ण रूप से जब बन गया, मंदिर पर मैं बोल रहा हूँ, ध्वजारोहण हुआ, इतना दिव्य और भव्य हुआ, जहाँ पे संघ प्रमुख योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश, याद रखिए उनके साथ एक संज्ञा और है, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, इनके बीच में लोगों को भ्रम फैलाने की बड़ी आदत लगी रहती है। तो एक मंच पे आया था और क्या शानदार नज़ारा था। उन्होंने वो दिव्य कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम किया। उसके बाद वहीं से नरेंद्र मोदी जी कुरुक्षेत्र जाते हैं। कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान होता है, गुरु तेग बहादुर की जयंती पे, 9th गुरु जो है उनके। कुरुक्षेत्र याद रखिएगा, कुरुक्षेत्र का अपना एक इम्पोर्टेंस है। वहाँ से फिर उडुपी जाते हैं, उडुपी में संत समाज से आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। वहाँ से फिर एक और कहीं जगह जाते हैं, मैं मिस कर रहा हूँ, वहाँ जाते हैं। वहाँ से फिर गोवा जाते हैं। गोवा में प्रभु श्री राम की 77 फीट की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण करते हैं। और उसके बाद ये टूल किट आता है, ये बौखलाहट बहुत कुछ कहता है, लेकिन देश की जनता ने लगातार नरेंद्र मोदी जी को 24 साल सत्ता में रखा है, और नरेंद्र मोदी जी को अगले 24 साल और रखेगी। फिर से बोला, अगले 24 साल और रखेगी। नरेंद्र मोदी जी जाना चाहेंगे तब भी नहीं जाने देंगे। नरेंद्र मोदी जी को रहना ही पड़ेगा जब तक कि देश में एक सक्षम नेतृत्व और पैदा नहीं होता, नेक्स्ट जनरेशन। और मुझे उम्मीद है देश में ऐसे लोगों की भरमार है, लेकिन नरेंद्र मोदी के रहते कोई और चेहरा स्वीकार नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने अपना लोहा, अपना समर्पण देश की सेवा में समर्पण से बताया है। थर्ड थिंग, रसिया के मतलब अमेरिका के दबाव में भारत तेल रोक रहा है। थोड़ा रिकॉर्ड देख लो कितना खरीदारी नवंबर में हुआ है। भैया नरेंद्र मोदी जी डर गए हैं। तुम जैसों को नरेंद्र मोदी जो बोला था तेजस्वी जी, हम यहाँ खैनी के चूना पीस के रखते हैं, तुम जैसे चिलम छापों को खैनी और चूना भी नहीं रखते हैं। तुम वो हो जो खैनी जब हाथ से ताली पीटते हैं ना, झाड़ते हैं ना, तो जो पूरा हुआ कन हो। औकात नहीं है नरेंद्र मोदी जी के सामने खड़े होने की। ये है वो नरेंद्र मोदी का औरा। हाँ, भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है। बस हमें ज़रूरत है हिंदू बनने की। और जो भड़काने वाले हिंदू हैं ना, जो अंदर से हरे बन चुके हैं, उनके लिए बेटा जिस दिन काफिर बोल के आपको काटेगा, सबसे पहले आप ही को काटेगा। संभल जाओ अभी भी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये बातें समझ में आई होंगी। और लास्ट नोट द लिस्ट, उम्मीद करते हैं मैं यूट्यूब पर डालूंगा, थोड़ा सा इसको बढ़ाएंगे आप लोगों से सहयोग, क्योंकि आपकी संवाद है, आपके संवाद को हम जनता तक ले जाना चाहते हैं। आपके दिल की बात है, आप ही सक्षम है कहने के लिए, लेकिन किसी कारणवश आप वो नहीं कह पा रहे हैं, आपके पास वो समय भी नहीं हो सकता है। इसलिए कोई अगर भाई आपका अगर बढ़ा रहा है तो उसको आप बढ़ाना आपका जिम्मेदारी होना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी है। जय श्री राम, महादेव।